बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू साइकोलॉजी। अब उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम जो जीडीबी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साइकोलॉजी 631, जिस कोर्स का नाम है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट्स। तो इसका जो डिस्कस क्वेश्चन है वो है 5 नंबर का। आई थिंक ये जीडीबी है जी, 5 नंबर की ही है। तो क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज इन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट आइटम अ डिस्ट्रक्टर शुड बी डिवेल्प्ड इन अ सच अ मैनर दैट इट लुक लाइक अ राइट आंसर। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रक्टर क्या है और ये किस चीज की बात हो रही है। डू यू थिंक क्वालिटी ऑफ अ डिस्ट्रक्टर वुड अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ अ क्वेश्चनर और स्केल? जस्टिफाई योर आंसर विद साउंड आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे वो सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है। जब मल्टीपल चॉइस आते हैं, जैसे कि आप एमसीक्यूज होते हैं, एमसीक्यूज की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब एक टेस्ट में एमसीक्यूज बनाए जाते हैं तो एमसीक्यूज के जो ऑप्शंस होते हैं वहां पे एक ऑप्शन तो राइट होता है और बाकी सारे आपके पास डिस्ट्रक्टर होते हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं राइट आंसर को चूज करने में। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या पूछ रहे हैं कि क्या वो जो है डिस्ट्रक्टर वो अगर सही या गलत अगर हम चूज करेंगे तो क्या उसका हमारे क्वेश्चनर पर या जो भी हम टेस्ट ले रहे हैं उस पर अफेक्ट पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रक्टर क्या होता है। ये देखिए मैंने आपके लिए थोड़ी सी एग्जांपल लिखी हुई है। दैट इज अ डिस्ट्रक्टर इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन ऑफ अ सिलेक्टेड रिस्पॉन्स आइटम ऑन एन असेसमेंट। यानी कि अगर किसी भी जगह कोई भी एक ऑप्शन है, जिस तरह से यहाँ पे मैं लिया व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो ये सारे इसके ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन तो ठीक होगा। ठीक है, दैट इज अ न्यूयॉर्क। बाकी सारे डिस्ट्रक्टर हैं। अब आप डिस्ट्रक्टर इस तरह से चूज करोगे कि वो मतलब ऑथेंटिक सा लगे, बहुत ज्यादा वो ऐसा भी ना हो कि मतलब जिस तरह से अगर आप इस एग्जांपल पे देखें व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, मेक्सिको सिटी। अब यहाँ पे जो ऑप्शन डी है अगर आप इस पे फोकस करेंगे वो क्या है कि मेक्सिको सिटी। मेक्सिको आपको पता है एक बिल्कुल ही अलग कंट्री की बात हो रही है। तो ये जो डिस्ट्रक्टर है ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है। मतलब कोई भी देखेगा, अगर कोई मतलब जिस बच्चे ने जिस स्टूडेंट ने बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है वो भी देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि भाई ये डी तो है ही नहीं। तो इस डिस्ट्रक्टर को डालने का मकसद ही खत्म हो जाता है। तो हमारा जो टॉपिक क्वेश्चन है वो क्या है कि जो डिस्ट्रक्टर सही या गलत होने के हमारे क्वेश्चन पर कितना अफेक्ट पड़ता है। तो बिल्कुल बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है। एक तो हमें जो हमारी चॉइस ऑफ डिस्ट्रक्टर है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एक्यूरेट नहीं होगी तो वो स्टूडेंट की अटेंशन नहीं ग्रैब कर सकेगा। अब ये जो मेक्सिको सिटी है वो इसको देखते साथ ही सबसे पहले तो स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो मेक्सिको तो एक अलग बिल्कुल कंट्री की बात हो रही है ना। तो इसलिए हमारा जो डिस्ट्रक्टर है उसकी चॉइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो हमें 5 नंबर के जस्ट आप 2 से 3 जस्टिफिकेशन दे दें। एक तो ये दे दें कि जो हमारा डिस्ट्रक्टर है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। डिस्ट्रक्टर होता क्या है सबसे पहले आपने लिखना है, उसके बाद आपने लिखना है कि जी बिल्कुल डिस्ट्रक्टर जो है वो एक रोल प्ले करता है। अगर वो सही नहीं होगा तो वो स्टूडेंट्स की अटेंशन ग्रैब नहीं कर सकेगा। एक तो स्टूडेंट्स होते हैं लाइक फाइक स्टूडेंट, ठीक है, जिनको पता होता है राइट आंसर, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं बेसिक जो डिस्ट्रक्टर है वो होता ही उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको थोड़ी सी कंफ्यूजन है, जिन्होंने इतनी ज़्यादा डीपली स्टडी नहीं की हुई। तो अगर इस तरह के हम ऑप्शंस डाल देंगे जिनका बिल्कुल क्वेश्चन की स्टेटमेंट को जैसे कि हम स्टेम कहते हैं, अगर आपको नहीं पता तो ये हमारे लेक्चर में भी डिस्क्राइब हुई है ये वाली चीज़। ये नहीं है कि इन्होंने पता नहीं कहाँ से उठा के दे दिया। तो यहाँ पे अगर आप चलोगे दैट पता नहीं यहाँ पे था कुछ जी बिल्कुल ये आ गया। तो ये वाला जो हमारा है इधर हमने डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले स्टेम होती है। स्टेम क्या होता है? क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होती है उसको स्टेम करते हैं, उसके बाद एक करेक्ट आंसर होता है और बाकी डिस्ट्रक्टर्स होते हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं आंसर से। तो ये बात नहीं है कि जीडीबी पता नहीं कहाँ से बना दी है, बल्कि ये हमारे अपने कोर्स से ही आई हुई है। तो आप जस्टिफिकेशन में आपको बता रही थी, सबसे पहले आपने डिस्ट्रक्टर को डिफाइन करना है, उसके बाद आपने लिखना है जी बिल्कुल डिस्ट्रक्टर का सही या गलत होना हमारे जो क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर वो सही नहीं होगा तो वो स्टूडेंट्स की अटेंशन ग्रैब नहीं कर सकेगा। अगर वो हम ऐसे
डिस्ट्रक्टर यूज करेंगे, जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप इस तरह से कोई भी एग्जांपल देकर भी अपनी बात को क्लियरली समझा सकते हो कि अगर ऐसे डिस्ट्रक्टर होंगे जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाके बता रहे होंगे, जिनका क्वेश्चन की स्टेटमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी तरफ ज्यादा स्टूडेंट्स की अटेंशन नहीं जाएगी। तो इस तरह से आपने जीडीबी, छोटी सी जीडीबी है 5 नंबर की, तो अगर आप सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। होप सो आपको समझ आ गई होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज। अगले किसी लेक्चर या जीडीबी के सोल्यूशन में मुलाकात होती है।